स्टूडेंट्स, आज आपको मैं CUET 2023 को बड़ी अच्छे स्पीड से, बिकॉज एग्जाम को भी टाइम बहुत कम रह गया है, स्पीड से स्टडी करने का मेथड बताता हूँ। सिंपली एक साइट ease2learn.com पे जाइए। अगर आप बिल्कुल नए यूजर हैं देन यू कैन साइन अप, यू कैन एंटर योर मोबाइल नंबर, टेक एन OTP एंड साइन अप। और नहीं तो अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप लॉग इन भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आप जाएंगे और अपना लॉग इन कर सकते हैं, जो कि आपका लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। ऑल्टरनेटिवली आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए और ईज2लर्न लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसकी और इसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली सेम रहेगी, वहाँ पे भी आप साइन अप कर सकते हैं। आज के समझाने के लिए मैं डैशबोर्ड वाला हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वंस आपने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के साइन अप कर लिया तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अभी शुरू में डैशबोर्ड ब्लैंक होगा इस केस में, बिकॉज एक टेस्ट ले लिया गया है तो डैशबोर्ड भर गया है। और अगर आपको टॉप पे CUET ना दिख रहा हो तो जस्ट इसे क्लिक करके CUET को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा आप जब इस हैमबर्गर को क्लिक करेंगे तो आप एक स्टडी रूम और एक एग्जाम रूम, रिपोर्ट और एनालिटिक्स देखेंगे। ये वाली जो साइट है इसमें स्टडी रूम में CUET का पूरा स्टडी मटेरियल स्मार्ट लर्निंग मॉड्यूल में अवेलेबल है। आप स्मार्ट लर्निंग मॉड्यूल को क्लिक कीजिए। जैसे आप जनरल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट का स्टडी मटेरियल, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। In addition to that, you can refer to other books also. This is just a supplementary aid to help you. आप अपनी बुक्स को भी साथ साथ रेफर करते रहिएगा जो कि बाजार में अवेलेबल है। इसी तरह इंग्लिश का भी पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को पूरा कवर करते हुए। तो ये तो हो गए आपके जनरल टेस्ट और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज टेस्ट। इन एडिशन टू दैट, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं, लाइक मैथमेटिक्स को ले लें, या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, दीज ज्योग्राफी, तो ये वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड सभी में अपना अपना स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। जैसे मैंने मैथमेटिक्स को अभी क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, विद इन मैथमेटिक्स मैंने अलजेब्रा को क्लिक किया तो अलजेब्रा का स्टडी मटेरियल आ गया। बट प्रेफरेबली आप NCERT की बुक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट करिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, टू द एक्सटेंट पॉसिबल। एंड फॉर जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश बाजार में काफ़ी सारी किताबें भी अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। ये आपको एडिशनल हेल्प मिली हुई है बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सारा स्टडी मटेरियल एक जगह पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो एक बारी आपने अपने जो जो कंसर्न टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लिया है, उसके बाद इसी स्टडी रूम में सेल्फ असेसर अवेलेबल है। तो आप अब हर टॉपिक पे अपनी असेसमेंट्स आप बना सकते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में आज ग्रामर के ऊपर असेसमेंट बनानी है, आप अपनी असेसमेंट्स खुद बना सकते हैं और खुद ही उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करके इन टेस्ट को सबमिट करेंगे, रिजल्ट्स आपके सामने अवेलेबल होंगे, ऑल ऑफ देम। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम जाके सेव हो जाता है रिपोर्ट और एनालिटिक्स में, और वहाँ पे फिर आप अपने रिजल्ट्स को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर गलत था या ठीक था। जब आपकी ये सारी प्रैक्टिस एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी हो जाए और एग्जाम को थोड़े से ही दिन रह जाएं तो आप एग्जाम रूम में आ जाइएगा और एग्जाम टेस्ट को खोल लीजिएगा। अब इस एग्जाम टेस्ट में आपके जनरल टेस्ट के कंप्लीट मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एंड टू एंड। मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा बिकॉज टाइम कम है, बट ये बिल्कुल उसी तरह स्टिमुलेट होते हैं जैसे कि एक CUET का मॉक टेस्ट सिमुलेट होना चाहिए। आप टेस्ट स्टार्ट करके कंप्लीट मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जैसे इस केस में मैं भरूंगा तो नहीं, समय कम है मेरे पास, मैं सेव और एग्जिट करके ही निकल जाऊंगा। और ये अपने आप जो भी आपने अगर पूरा टेस्ट दिया होगा तो वो आपके रिपोर्ट और एनालिटिक्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, दिख जाएगा। एंड आप उसकी डिटेल्स में जाकर एक एक डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं जैसे कि आपने इस टेस्ट को एडमिट किया हो, अटेम्प्ट किया होगा। इस तरह आप सिर्फ जनरल टेस्ट ही नहीं अवेलेबल हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट भी अवेलेबल हैं।
जैसे कि आप लैंग्वेज वाले को खोलेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए हो लाइक अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर यू टू प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से आपके पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इतना काम भी कंप्लीट करने का आपके पास समय नहीं होगा। आप अपने समय को इफेक्टिवली यूज करिए। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसकी मदद लीजिए एंड सक्सेस शुड कम योर वे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स वेरी मच। सो लेट मी समराइज आज की डिस्कशन में कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसी अप्रोच है कि आप उन्हीं एरियाज को पढ़ते हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं आते हैं उस टॉपिक पे। इससे यही नहीं होता कि आपकी लर्निंग स्पीड अप होती है, विच इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, बट इज ऑल्सो इंश्योर्स एक्यूरेट लर्निंग। तो आप बेमतलब की चीज़ें भी नहीं पढ़ रहे होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी माई स्टडी रूम की फ्रीली अवेलेबल है। आप ये वाला जो QR कोड है इसे स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करिए और साइन अप कर लीजिए। ऑल्टरनेटिवली आप easy2learn.com की वेबसाइट पे चले जाइए और अपने आप को साइन अप कर लीजिए और माई स्टडी रूम को अवेल कर लीजिए और अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ नीट IIT JEE नहीं है, दुनिया भर के सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं, बैंक PO हैं, UPSC के हैं, ये बाकी के जितने आप ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं लाइक NDA हो गया, लाइक दिल्ली के और दूसरे एग्जाम्स हैं, CUET तो है ही है। तो दैट इज़ एन एडवांटेज यू कैन टेक ओवर। थैंक यू वेरी मच।